आइए वचन में से निकालेंगे यशायाह की पुस्तक आइज़ाया 45, 22 एंड 23। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तो मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई और नहीं है। मैंने अपनी ही शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से यह वचन निकला है और वह नहीं टलेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा और प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। इंग्लिश में कोई पढ़ेगा इसको? I have sworn by myself, the word is gone out of my mouth in righteousness, and shall not return. That unto me every knee shall bow, every tongue shall swear. 22, brother, 22 and 23. Look unto me and be ye saved, all the ends of the earth, for I am God and there is none else. I have sworn by myself, the word is gone out of my mouth in righteousness, and shall not return. That unto me every knee shall bow, every tongue shall swear. आइए प्रार्थना करते हैं, अपने सरों को झुकाएंगे। हमारे जीवित और अनेक दयालु प्रभु, तेरा हम धन्यवाद करते हैं खुदावन, इस सुंदर से समय खुदावन को हमें भेंट करने के लिए आया खुदावन ये जगत तेरी है खुदावन, तू इसे अपने आत्मा से भर दे खुदावन इस पात्र को इस्तेमाल कर खुदावन, ताकि खुदावन जो भी इस मुख से निकले खुदावन वो तेरी महिमा हो खुदावन, और तेरे बच्चों के लिए फलदायक हो खुदावन। हम आपकी ओर बढ़ना चाहते हैं खुदावन, तरक्की करना चाहते हैं खुदावन, ताकि उस आसमानी ताज को पा सके खुदावन, जिसके लिए हम दौड़ रहे हैं खुदावन। हमारे पासबान के लिए खुदावन प्रार्थना करते हैं, जो इस वक्त खुदावन उड़ीसा में है खुदावन उसे अपने पवित्र आत्मा से भरना खुदावन, ताकि खुदावन जो भी खुदावन उसके हृदय में तूने वचन बोया खुदावन, वो 100 गुना फल लाने वाला हो सके खुदावन। उनके आने जाने में खुदावन उनकी रहनुमाई कर खुदावन, ताकि खुदावन वो जल्द से जल्द वापस पुनः आ सके, ऐसा अनुग्रह बख्श खुदावन। यहाँ पे तमाम जो तेरे बच्चे हाजिर है खुदावन, अपनी रहम करुणा उन पर बरसाइए खुदावन, और जो वचन आता है खुदावन वो अपने हृदय में ले जा सके खुदावन, और 100 गुना फल लाए, ऐसा अनुग्रह बख्शे खुदावन। आगे कार्रवाई आपके हाथ में सौंपते हैं, छोटी सी विनती प्यारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते, सुनिए और कबूल कीजिए। बैठ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। आज की डेट क्या है? आज क्या है? व्हाट इज टुडे? प्रॉफिट का बर्थडे आज। यानी सुबह मैं जैसे उठा, मेरे दीवार पर कैलेंडर है जो पास्टर ने दिया हमको, उसमें ब्रदर ब्रैनम के बर्थडे की तारीख है आज। क्यों मानते हैं उनको प्रॉफिट? एक क्वेश्चन है आप सभी से, हम क्यों मानते हैं उनको प्रॉफिट? कोई जवाब प्लीज़ जल्दी। क्यों मानते हैं उनको प्रॉफिट? बताइए, कोई बताओ उसको, उनको प्रॉफिट क्यों मानते हैं हम? विंडिकेटेड। और इस जनरेशन की भेजो प्रॉफिट जो वचन पूरा करता है। दिस इज व्हाट आई वांट। आंसर इज, इस जनरेशन के लिए जो भेजा हुआ प्रॉफिट, जिसके द्वारा परमेश्वर ने अपना मनोगत उस दास भविष्यवक्ता के द्वारा जो अब पूरा होने वाला है, द क्लोजिंग एंड टाइम, इसके आगे कोई प्रॉफिट है नहीं। 7th प्रॉफिट है, आमीन। 7th प्रॉफिट है, उसके बाद 8th प्रॉफिट नहीं है। जो वचन सारे पूरे होने हैं वो इसी प्रॉफिट के युग में होने हैं, आमीन। और इसी प्रॉफिट का आज एक मैसेज मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा, लुकिंग अनटू जीसस। ये जनवरी 22 का 1964 का मैसेज है। तो इसमें सारी बातें मैं नबी की ही करूँगा, मैं कहीं और, क्योंकि यही हमारे लिए बेस है। क्योंकि जीवन जो वचन का प्रकाशन है हमें इसी मैसेज के थ्रू मिलता है, आमीन। जो अभी हम लोगों ने आइज़ाया का चैप्टर पढ़ा, इंग्लिश में पढ़ेंगे भाई, क्योंकि हिंदी में है ना, हिंदी में पूरा उसका मीनिंग चेंज कर दी।
Amen? Look unto me Look unto me, and be ye saved, all the ends of the earth. all the ends of the earth. दो इस जो ये वचन पढ़ा गया है, लुक अनटू मी, यही टाइटल है आज का। लुक अनटू मी, And be ye saved, बी ई सेव्ड, all the ends of the earth. ऑल दी एंड्स, एंड नहीं लिखा है, एंड्स। जिस किसी ने ये मैसेज पढ़ा होगा या सुना होगा, ब्रदर मैंने कहता है कि एंड्स, एंड सिंगल नहीं है, प्लूरल है। हर एक युग जैसे जैसे ख़त्म होता है, एंड्स, उसके बाद परमेश्वर अपनी महिमा में आता है और दिखाता है कि मैंने इस युग में क्या किया और आने वाले युग में क्या करूँगा। वैसे ही 7 कलीसिया काल में परमेश्वर आया, जो 2000 साल बीते हैं, उसमें परमेश्वर आया, अपने दास भविष्यवक्ता के मुंह में अपना वचन दिया और उस युग के लिए वो प्रॉफिट ठहरा। आमीन। तो आज हम जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, किसके लिए एकत्रित हुए? किसके लिए एकत्रित हुए? मुझे सुनने नहीं, परमेश्वर को देखने आए। जो हमारा सृष्टि करता है, जो हमारा निगहबान है, हम में हर एक आफत से, बुराई से छुटकारा देता है, हमारी अगुवाई करता है, वो हमारे आगे आगे चलता है ताकि हमें ठोकर ना लगे। हमें उसका वचन सुनाता है, दिखाता है और वो मैनिफेस्ट भी करवाता है, क्योंकि वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। आमीन। हम यहाँ कलीसिया में जैसे भाई बता रहे थे कि कुछ लोग नहीं आते, कुछ लोग नाराज़ है किसी वजह से, तो वो शायद परमेश्वर के लिए नहीं आए थे। फिर या तो कलीसिया में किसी से मिलने आते होंगे, भाई ब्रदर बताते हैं कलीसिया में मिलने आते होंगे, या तो अपने कपड़े दिखाने के लिए आते होंगे, या किसी से गपशप करने के लिए आते होंगे, टाइम स्पेंड करने के लिए आते होंगे, या किसी की बुराई करने के लिए आते होंगे, किसी की चुगली करने के लिए आते होंगे, किसी का बुरा हुआ है वो सबके सामने लाने के लिए आते हैं। हर एक युग में परमेश्वर ने अपना वचन अपने दास भविष्यवक्ता के द्वारा, अपने प्रॉफिट्स के द्वारा, अपने लॉ गिवर्स समझते हैं, न्यायियों के द्वारा, अपने राजाओं के द्वारा, खुद प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु ने बताया। आमीन। और जैसे मैंने बताया कि एक प्रश्न है हमारे सामने कि हम यहाँ आते हैं कि परमेश्वर को देखने। ये देखना क्या है? सुनना क्या है? सुनना क्या है? उसका वचन सुनना है। परमेश्वर को देखने है, परमेश्वर क्या है? वचन है। तो वचन को देखने, वचन को सुनने हम यहाँ आते हैं। आमीन। जब वो वचन हमें समझता है, हम सुनते हैं, हम विश्वास करते हैं, तब हमारे जीवन में मैनिफेस्ट होता है। आमीन। अब लुकिंग यानी क्या? पेइंग अटेंशन। पेइंग अटेंशन कब होता है? जब एकाग्रता से एक बात पर हम फोकस करें, हम यहाँ वहाँ ना देखते हुए किसी को या वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो पीछे क्या चल रहा है, पीछे कोई सो रहा है, वो अटेंशन नहीं है। अटेंशन किसके लिए है? अटेंशन हर एक उस वचन के लिए है जो परमेश्वर यहाँ से बोलता है। आमीन। लास्ट वीक हमारी क्लोजिंग थी, मैं संडे को ऑफिस से आ गया। ऑलमोस्ट 3-4 दिन में कंटिन्यू 10:30, 11, 10:30, 10 ऐसी ऑफिस से आ रहा था। मैं बहुत थक गया था, ऑलमोस्ट लिटरली मैं आके पीछे सो गया और एक 10-15 मिनट की झपकी लग गई मुझको। फिर बाद में एकदम नींद खुली तुरंत कि यार ये गलत हो गई, कुछ तो छूट गया हमसे, कुछ तो रह गया होगा। तो मैं कंटिन्यू फिर उसमें वापस आ गया कि कुछ छूटना नहीं चाहिए अभी, ये बहुत इररिस्पॉन्सिबल थिंग है। तो फिर मैं जैसे ख़त्म हुआ सर्विस, मैं डैनियल ब्रदर से मिलने आया। तो डैनियल ब्रदर जस्ट बोलते बोल दिए मुझको कि ब्रदर कभी आप भी
संदेश दीजिए। बहुत दिन हो गए, ऑलमोस्ट कितना 6 महीना 7-8 महीना हो गया होगा मैंने मैसेज नहीं दिया। तो मैंने बोला श्योर ब्रदर, परमेश्वर ने जो सेवा दी वो तो ज़रूर करनी है, क्योंकि फल लाना हमारा काम। हमारे पासवान जो यहाँ से प्रीच करते हैं, अगर हम फल ना लाए ना तो वो किसान को बहुत बुरा लगता है। लिटरली मैं ये बात जब सोचता हूँ ना कि हमारे पासवान को क्या चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग कलीसिया तैयार, एक फल लाने वाली कलीसिया तैयार। लेकिन हम अगर ऐसे ही बैठे रहे ना और कुछ ना करें तो हम फल लाने वाले नहीं। तो जैसे उन्होंने बोला तो मेरे क्लिक ध्यान में आ गया कि शायद नेक्स्ट वीक आई हैव टू स्टैंड। बोला ठीक है प्रभु, जैसी तेरी मर्जी हो वैसे ही पूरी हो। तो वैसे फिर मंडे ट्यूसडे भाई का मैसेज आ गया कि ऐसे ऐसे है, तो मैंने तुरंत धीरे धीरे तैयारी चालू कर दी कि हाँ मैसेज रखना। पर ऑलमोस्ट 6-7 महीने के गैप के बाद है ना, मैं लिटरली बहुत अंदर से बहुत बुरा फील करने लगी कि मैं जिस परमेश्वर के पीछे चलता था, ऑलमोस्ट कितने महीने के बाद मैंने उसको देखा है आज उसके वचन में, मैंने उसको फील किया। हम यहाँ आते हैं पर क्या हम फील करते हैं उसको, उस चीज़ को क्या हम अपने साथ लेकर जाते हैं? क्या इस दरवाजे के बाहर जैसे हम जाते हैं वैसे भूल जाते हैं कि हमने क्या सुना? क्या हम कंटिन्यू उस परमेश्वर की ओर ताकते रहते हैं? हर रोज़, हर दिन, हर मिनट, हर समय, हर एक पल उस परमेश्वर की ओर ताकता रहना चाहिए, ताकि हम कहीं पीछे ना पड़े। हमको क्या रिप्रेजेंट करना है इस युग में? आज हम एंड टाइम मिनिस्ट्री में बैठे हैं, आज हम एंड टाइम मिनिस्ट्री दुल्हन कहलाते हैं, पर क्या हम प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते हैं? क्या हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। हम जैसे जैसे युग ख़त्म होते गया, 2000 साल से पौलुस, इरेनियस, मार्टिन लूथर, कोलंबा, इनके युग में डिनोमिनेशन बन गए, डिनोमिनेशन बढ़ते गए। पर आज के युग में जैसे हम भाई ब्रैनम के मैसेज में आए तो ये डिनोमिनेशन नहीं बना, ये इंडिपेंडेंट है, अपना मैसेज खुद। क्या हम इससे भटक गए? क्या हम इससे कहीं और जा रहे हैं? क्या हम प्रभु की तरफ ताकते हैं? क्या हम कुछ और सुनते हैं? सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो प्रॉफिट ने हमको प्रभु यीशु मसीह से इंट्रोड्यूस किया, आज उसी प्रॉफिट को भगवान बना के लोगों ने पूजना चालू कर दिया। यह बहुत बुरा है। एक स्टार को, जैसे नबी बताता है, एक स्टार को हमेशा प्रभु यीशु मसीह के पास लेके जाना है। आज 5-fold मिनिस्ट्री है ऑल ओवर वर्ल्ड में, कह सकता हूँ 5-fold मिनिस्ट्री है। उनका काम क्या है? उनका काम है आपको प्रभु यीशु मसीह के तरफ लेके जाना। लेकिन आज क्या हुआ है, वो या तो उनकी मिनिस्ट्री को बढ़ाने के लिए चमत्कार के ऊपर चमत्कार दिखाते रहते हैं, या कुछ नमस्कार करो आपको ये मिलेगा, कुछ वो करो आपको वो मिलेगा, कुछ दान धर्म करो वो मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम स्टिक टू वर्ड रहेंगे, परमेश्वर के उस वचन को पकड़े रहेंगे, थामे रहेंगे। कौन सा वचन? जो वचन हमें जिलाएगा। जैसे यूहन्ना की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय 25 और 26। जॉन 11:26। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। और जो जीवित है, और जो जीवित है वो भी जिएगा। आमीन। वो अनंत काल के लिए। आमीन। ये हमारा विचार, ये हमारा विश्वास है। आमीन। ये हमारा विश्वास। वी हैव टू स्टिक टू दिस। और कोई प्रॉफिट आया 6th 7th 8th, उसके साथ हमको बह के नहीं जाना। प्रॉफिट ने बोला है
कि यीशु मसीह ही तुम्हारा फाइनल डेस्टिनेशन है। इसके अलावा और कोई तुम्हें छुटकारा देने नहीं आएगा, क्योंकि वही है, जैसे वचन में कहा है ना, वही मुर्दों में से जिया, वही फर्स्ट फ्रूट है, वही तुमको लेने आएगा, इसके अलावा कोई नहीं है। तो उसी की तरफ देखना है हमको। आमीन। अब्राहम की बात करते हैं, जैसे मत्ते में लिखा है, मत्ते 3:8, एक प्रॉमिस प्रभु अब्राहम से करता है संतति के लिए। आमीन। इसलिए मन फिराओ कि योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में ही यह सोचो कि हमारा पिता अब्राहम, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि इन पत्थरों से भी अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है, इतनी सामर्थ्य रखता है परमेश्वर। परंतु परमेश्वर का वचन सिर्फ अब्राहम के लिए था। अब्राहम ने उस पर विश्वास किया। एक मूर्ति पूजक, कौन है अब्राहम? एक मूर्ति पूजक, एक अननोन आवाज, एक अननोन आवाज, उसके लिए अननोन है। आमीन। हम तो जानते हैं प्रभु यीशु मसीह सब, पर वो नहीं जानता था, लेकिन तो वो उस आवाज़ के पीछे चला। आमीन। उसको परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी कि मैं तेरे से फल लाऊंगा। आमीन। तुझे एक बेटा दूंगा। तो अब्राहम क्या उस विश्वास से पीछे चला गया? परमेश्वर चाहता था मिरेकल करके छोड़ देते, लेकिन उसने उसको वेट कराया 100 ईयर्स। आमीन। वो चाहता था कि परमेश्वर का ये बच्चा जो आगे जाके विश्वासियों का पिता कहलाएगा। आमीन। वो विश्वासियों का पिता पहले खुद विश्वासी बने। आज हम परमेश्वर की ओर क्यों ताकते हैं? क्योंकि हमको विश्वास में बढ़ना है, एक स्टेज ऑफ परफेक्ट फेथ में बढ़ना है, ताकि वो कैप्सूल आए और हमें रैप्चर में लेके जाए। आमीन। हम उस विश्वास की, क्यों हमें अब्राहम के बच्चे बोला गया विश्वास में? क्योंकि हम भी उस, आज से कई साल पहले, कई सालों से यही चल रहा है। ये किसने बताया? यशायाह भविष्यवक्ता ने बताया कि परमेश्वर कहता है मेरी ओर देखो। आमीन। इंग्लिश में लिखा है लुक अनटू मी, हिंदी में बहुत सारा एक्सप्लेनेशन भी दिया है, लेकिन परमेश्वर सिंपल सी बात कहता है कि लुक अनटू मी, मेरी पास देखो, मेरी ओर देखो, मेरी सुनो, मेरी ओर कान लगाओ। तभी जाके वो अब्राहम को चुनता है, ताकि वो उस के अंदर वो उस विश्वास के बीज को डाले। आमीन। वो विश्वास की बीज ऐसा फले कि हम यहाँ जितने बैठे हैं ना, उसके क्या है, उस ट्री, वो जो ट्री है ना अब्राहम का जो विश्वास है, उस ट्री के हम फ्रूट्स हैं यहाँ पर। आमीन। पौलुस जो गमलीएल का शिष्य, याजकों का याजक, यानी उसका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, महाज्ञानी पंडित, जब वो लॉ प्रचार करता होगा तो भीड़ की भीड़ लगती होगी, भीड़ की भीड़, यानी उसको सुनने के लिए हज़ारों लाखों लोग ऐसे खड़े होते हैं। परंतु जब उसको दमिश्क की राह पर यीशु मसीह मिला ना, तो उसका वो लॉ से न हट के ग्रेस में आ गया वो। तब वो उसने सबका आकर्षण है ना उस यीशु मसीह पे लगा। तो वो भी कहता है लुक अनटू जीसस। आमीन। आज बहुत सारे लोग जो यीशु मसीह को जानते हैं, हमारे जो कलीग्स वगैरह हैं नॉन क्रिश्चियन बैकग्राउंड से, वो भी क्रिश्चियनिटी होगी, एक हिस्टोरिकल इवेंट वगैरह हो गया होगा, यानी जिससे BC वगैरह नहीं पर बिफोर क्राइस्ट आफ्टर, तो वो एक हिस्टोरिकल इवेंट होगा। ब्रदर ब्रैनम बताते हैं कि जो पेंटिकॉस्टल लोग हैं ना, पेंटिकॉस्टल लोग 68% to 80% लोग ऐसे हैं कि
यीशु मसीह को वर्जिन मेरी की ओर से बॉर्न ही नहीं समझते। मैं आश्चर्य हो गया, ये पढ़ते पढ़ते ना मुझे एकदम से धक्का लगा, ऐसे बोल दिया प्रॉफिट ने। पेंटिकॉस्टल जबकि रोमन कैथलिक से पहला निकला हुआ पंथ है, वो ऐसे कहने लगे। मुझे तो बड़ा शौक लगा, यानी यीशु मसीह को वो यानी ऐसे मानते ही नहीं कि वो वर्जिन बॉर्न है। वो ऐसे आजकल लोग ऐसे समझते कि जैसे प्रभु यीशु मसीह सांता क्लॉज हो। हमारे पास ने तो बहुत बार बताया क्रिसमस क्या है, सांता क्लॉज पर आता है और ख़त्म हो जाता है, ये कोई हिस्टोरिकल इवेंट है। यीशु मसीह को एक क्या बना के रखा है, जस्ट एक पॉइंट कुछ। लेकिन हम यीशु मसीह को क्या मानते हैं? हम जो यहाँ उसकी दुल्हन जो यहाँ जमे हैं, वो यीशु मसीह को क्या मानते हैं? उसका दूल्हा, वो जल्द आने वाला है, क्योंकि हम उसकी ओर ताक रहे हैं, हम नित्य उसकी ओर ध्यान दे रहे हैं। आमीन। अब दूसरा राजा 6:13 to 17। And he answered, Fear not, for they that be with us are more than they that be with them. And Elisha prayed and said, Lord, I pray thee upon his eyes, that he may see. And the Lord opened the eyes of the young man, and he saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire round about Elisha. ये सिस्टम मिला। राजा ने कहा, जाकर देखो कि वह कहाँ है। तब मैं भेजकर उसे पकड़वा मंगाऊंगा। उसको यह समाचार मिला, वह दोतान में है। तब उसने वहाँ घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा, और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। भोर को परमेश्वर के भक्त का पहला हुआ उठा, और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है, और जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका, तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। जब अरामी उसके पास आए, तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। एलीशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। तो ये गिहाजी जो एलीशा के साथ साथ चलता था, उसका सेवक था, रात और दिन उसके पीछे आगे पीछे, उसको पता है जो उसका एलिया है वो किस तरह का काम करता है। ही इज़ एन अपॉइंटेड पर्सन ऑफ गॉड। पर एक दिन क्या होता है, सीरिया उसको पकड़ने के लिए आती है। सीरिया की पूरी आर्मी, पूरी फौज उसको घेरे हुए है, और गिहाजी डर गया। गिहाजी क्यों डर गया? क्योंकि उसने आर्मी को देख ली, और पूरे माउंटेन पर कौन है? सीरिया की आर्मी। और फिर वो उठाता है किसको? एलीशा को। और एलीशा को बोलता है कि देखिए क्या हो गया, अभी हम कैसे करेंगे, अब हम आगे। हमारे पीछे दुनिया भर की टेंशन है, दुनिया भर की, है ना? अब मानते हैं ना ब्रदर लोगों को सबसे ज़्यादा इस बात से ये होगा कि बाबा दुनिया भर की टेंशन हमारे पास ही क्यों है। तो गिहाजी को दुनिया भर की टेंशन होगी कि अभी हम क्या करें, तो उसने उसको उठा दिया। तो वो कह रहा है, ये प्रभु ये इसकी आंखें खोल दे। उसने प्रार्थना की। हमारी आंखें क्यों बंद है पता है? क्योंकि हम सर्कमस्टांस को देखते हैं। हमें नहीं पता कि हमारे पीछे, आगे, दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे कौन खड़ा है। लेकिन हम क्या देखते हैं? हम उस स्पिरिचुअल आँखों को बंद करके
यानी लिटरल जो वर्ल्डली आंखें वो खोल के देखते हैं अब हम कैसे करेंगे। तो गिहाजी भी वही प्रॉब्लम में फंस गया। तो अब परमेश्वर का दास उसके लिए प्रार्थना करता है। हमारे परमेश्वर के दास यहाँ से हमेशा हमारे लिए प्रार्थना है। परमेश्वर को हाथ उठा के धन्यवाद कर दिया, ऐसा दास हमें दिया जो दिन रात अपनी कलीसिया अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते रहे ताकि हम स्पिरिचुअली आगे बढ़ें। आमीन। जो वर्ल्डली बातें हैं, वर्ल्डली बातें हमारे लिए इसलिए रखी गई है ताकि हम उस कंपैरिजन में स्पिरिचुअली बातें भी सीख सकें। जैसे हम वर्ल्डली बातों में से निकलते हैं ना, तो स्पिरिचुअली बातों में हम ये ऐसे निकलना है वर्ल्डली बातों में से और ऐसे बढ़ना है स्पिरिचुअली बातों में। आमीन। तो गिहाजी को जैसे वो दिखने लग गया तो गिहाजी ने क्या देखा कि उनकी चारों ओर अग्निमय रथ खड़े हैं, चारों ओर स्वर्गदूत खड़े हैं। तब जाके वो प्रभु तेरा धन्यवाद। जब हम उसमें से निकलते ना परेशानियों से, तब हम कहते हैं ओ प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने हमें बचा लिया। आमीन। अब जब प्रभु यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन हो गया, उसके तीसरे दिन जब वो मुर्दों में से जी उठा, आमीन, तब दो उसके शिष्य क्लियोपास और उसका दोस्त जा रहे थे। तब प्रभु यीशु मसीह उनमें हो लिया, लेकिन वो क्या बात कर रहे थे कि प्रभु ऐसे हो गया, 3 दिन पहले क्रूसिफिकेशन हो गया, परमेश्वर को मारा गया, ऐसे हो गया, वो ये पीछे देख रहे हैं, लेकिन उनके साथ कौन चल रहा है उनको नहीं पता। क्यों उनका ध्यान कहाँ है पता है? उनका ध्यान कहाँ है? हिस्ट्री पे। पीछे जो हो गया ना हिस्ट्री, उसके ऊपर ध्यान है, लेकिन जो प्रेजेंट है ना उनके पास, जो प्रेजेंट उनके साथ चल रहा है उसकी ओर ध्यान नहीं। जब आगे पूरे यानी सुबह से लेके शाम तक, ब्रदर मैडम कहते हैं सुबह से लेके शाम तक प्रभु उनके साथ चलता रहा, पर उन्होंने पहचाना नहीं। जब वो आगे चलने को था तो उन दोनों शिष्यों ने बोला प्रभु हमारे साथ अंदर आइए, रोटी दीजिए। और जब उनके पास वो बैठा और उसने रोटी तोड़ी, तब उनको प्रकट हुआ कि ये और कोई नहीं, वही मसीह है जो क्रूसीफाई हुआ, जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो वो ताक किसके ऊपर रहते? ताक किसके ऊपर रहते? वो पीछे जो हुआ उसके ऊपर ताक रहे थे। हम जो आज की युग लोदीकिया की कलीसिया में बैठे हुए लोग हैं, वो हम किसके ऊपर ताक रहे हैं? हम किसके? वो प्रोफेसीज पे जो होने वाली है वो तो टीवी पे भी दिखाते हैं कि इसका वॉर होगा, अब थर्ड वर्ल्ड होगा, ये होगा, वो होगा। वो तो जग पूरे दुनिया को, हम किसके ऊपर ताक रहे हैं? हमारा फोकस किसके ऊपर है? हमारा फोकस प्रभु यीशु मसीह पे। आमीन, आमीन। ड्यूटरोनॉमी 18, सॉरी एक्ट्स 3:2, एक्ट्स 3:2। और वो एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वो प्रतिदिन के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे। एक्ट्स 3:2 सिस्टर। 3:22, सॉरी। जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मूसा एक भविष्यवक्ता उठाएगा, जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना। आमीन। तो जो फरीसी है, यू नो फरीसी, धर्म के ठेकेदार, दे नो एवरीथिंग। कब क्या होगा प्रोफेसी सब पता है, भविष्यवाणी सब पता है, कब मसीह का आना है वो भी पता है, कुंवारी की पेट से जन्म लेगा मसीहा ये भी पता है, उनके सामने हो भी गया। लेकिन फरीसी लोगों ने क्या बोला? ये कौन है? ये बालज़बूल है, ये किस अथॉरिटी से ये बात करता है, ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र क्यों कहता है? तब परमेश्वर ये कहता है कि तुम लोग जो भविष्यवक्ताओं की बात मानते हो ना, उसी को मारते हो।
उसी की ग्रेव बनाते हो और उसी को क्या करते हो, उसको फूल चढ़ाते हो। हमने हमारे भविष्यवक्ता हमारे पर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ध्यान नहीं गया तुम्हारा। जो उद्धारकर्ता आज तुम्हारे लिए यहाँ आया है उसके ऊपर ताके नहीं तुम, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। उसने जो बात कही है वो बात तुमने सुनी नहीं, बस यही क्या क्या सुना उन्होंने कि हमारे व्यवस्था के अगेंस्ट बात करता है। मैं उस व्यवस्था को पूरा करने आया हूँ। क्या व्यवस्था? हाथ के बदले हाथ, आँख के बदले आँख और मनुष्य के बदले मनुष्य। जो पाप आदम ने किया उसकी सज़ा लेने ये मेमना आया था, वो भविष्यवाणी बोलने की पूरी करने आया था। परंतु उनका ध्यान क्या? ये हमारी व्यवस्था के अगेंस्ट। जब तक पौलुस व्यवस्था की बात करता रहा तब वो उनका कहना है, लेकिन जब पौलुस प्रभु यीशु मसीह की बात कह रहे हैं तब वो उनका नहीं रहा, तब वो हमारा हो गया, हमारा प्रॉफिट हो गया, जिसने प्रभु यीशु मसीह को उस समय उस कलीसिया काल को इंट्रोड्यूस करवाया। आमीन। आइज़ाया 6:1-8। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा आमीन। और उसके वस्त्र के भर से मंदिर भर गया। उसके ऊंचे पर सारा दिखाई दिया। उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांके थे और 2 से अपने पाँव को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से देवलियों की नींव डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। तब एक सारा हाथ में मेरा अंगारा लिए हुए, जिससे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। आमीन। आइज़ाया का जो राजा है उसका नाम क्या है? आइज़ाया के समय के जो राजा है उज्जिया राजा, एक फैंटास्टिक किंग, यानी ज़बरदस्त बंदा। अकॉर्डिंग टू आइज़ाया वो नित्य दिन सिर्फ किसको ताकता था? उज्जिया राजा को। आए दिन मेरा राजा ऐसा, मेरा राजा वैसा, ये वो। लेकिन जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, लिखा जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने परमेश्वर को देखा, उसके धुएं से पूरा मंदिर भर गया। और उस समय उसने ये माना कि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ। जो मेरी काम को प्रायोरिटी देता है मेरे परमेश्वर से ज़्यादा, जो खुद को प्रायोरिटी देता है मेरे परमेश्वर से ज़्यादा, परमेश्वर को सेकंड स्थान देता है। मैं एक अशुद्ध होठों वाला मनुष्य मैं इस योग्य नहीं हूँ कि यहाँ खड़ा हो सकूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर को दूसरा स्थान देता हूँ। ये बहुत चुभता है। अगर हम सीरियसली इसको दिल से माने ना, हम हमारी जॉब्स को, हमारी फैमिली को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को हम कितना टाइम देते हैं? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा। हम हमारा दशमांश परमेश्वर को देते हैं। समय कहाँ? दशमांश पास्टर वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। क्या हमारा समय का दशमांश हम परमेश्वर को देते हैं? इसलिए आइज़ाया कहता है कि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य, मैंने परमेश्वर की तारीफ नहीं। परमेश्वर कहता है तेरे पाप क्षमा हुए। और उसी समय एक दूत आता है, उसके होठ को
अंगारे से छूता है और फिर परमेश्वर का दास कहता है कि अब मुझे भेज। मैं किसको भेजूँ? परमेश्वर कहता है तो वो कहता है मुझे भेज, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी, नाउ आई हैव सीन यू लॉर्ड, आई एम रेडी। और वही आइज़ाया 9th चैप्टर 6 and 7 में कहता है, वो परमेश्वर का इंट्रोडक्शन करवाता है। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न किया गया, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर है और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार। ये कुछ चैप्टर्स पहले यही बंदा एक मनुष्य की स्तुति आराधना कर रहा है। जिस दिन उसको परमेश्वर का दर्शन हुआ, उसने अपने विजन को इतना एक्सटेंड किया कि उसको प्रभु यीशु मसीह का जो आने वाला है उसका विजन मिलता है। एक सबसे बड़ी प्रोफेसी जो इस बाइबल में लिखी है, सबसे बड़ी प्रोफेसी है। आमीन। जब उसने देखा, लुकिंग अनटू जीसस, यही है, जब यहाँ बैठी हुई उसकी दुल्हन जब उसको ताकती रहेगी तब वो दिखाई देगा। आज प्रभु क्यों नहीं आ रहा? आज वाई इज़ लेट। मैं बस थोड़ी देर में ख़त्म करूँगा, 10-15 मिनट। वाई ही इज़ लेट? क्योंकि हम जो उसकी दुल्हन है आज भी दुनिया में फंसी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स में फंसी है। क्यों? हम समय ही नहीं देते, हम उसको अपने हृदय में एंटर ही नहीं करने देते। बहुत यानी डिस्ट्रैक्टेड हम लोग हैं। हम यहाँ संडे आ गए, संडे बैठ गए, बस परमेश्वर का वचन सुनना है बस। जैसे इस दरवाजे से बाहर, कल यार सुबह ऑफिस जाना पड़ेगा, कल ऑफिस ये है, वो काम है, वो काम। मंडे की तैयारी संडे शाम से। एग्री। ये मेरा भी, ये सिर्फ आपके लिए नहीं, ये मैं भी। मैं रात को 10:30-11 बजे सोचता हूँ यार अभी मेरे टेबल पे ये सारी चीज़ें, इसको प्रायोरिटी है, ऐसे करके। लेकिन क्या परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं सोने के टाइम पे? तो प्रभु बहुत अच्छे से बात की, तूने बहुत अच्छे से समझाया प्रभु हमको। हमें और आगे बढ़ना है, हमें और करीब तेरे जाना है, हमें और लीन नम्र बनना है, हमें और उस वचन से तू भर दे प्रभु। आमीन। इसके आगे चलते हैं। डैनियल, मैं अभी थोड़ा स्किप करते जाऊँगा। डैनियल उसका 2nd जो चैप्टर है उसमें डैनियल देखता है कि एक बड़ा सा पत्थर लुढ़क के आ गया और वो किसके ऊपर लगा? बिल्कुल उस टोज़ पे। आमीन। वो टोज़ पे लग गया और वो पूरी जो मूर्ति है चकनाचूर हो गई। डैनियल देखता है। वो क्यों देख रहा है? क्योंकि उसको पता है परमेश्वर का जो मुख है, वो जो प्रॉफिट है वो परमेश्वर का मुख है। वो बताएगा, किसको बताएगा? नबूकदनेस्सर को ड्रीम बताएगा कि देख ऐसे राज्य आने वाले हैं, ये परमेश्वर ने। और एक राजा सबसे बड़ा आएगा। एक पत्थर है, उसको पत्थर कहा गया परंतु है पत्थर नहीं, वो जीवित परमेश्वर है। वो हमको बताए, वो पत्थर आएगा, लुढ़क कर ऐसे चोट करेगा ना, ऐसे कि वो ऊपर से नीचे तक चकनाचूर हो जाएगी। आमीन। जब नबूकदनेस्सर राजा ने उन 3 व्यक्तियों को, कौन? शद्रक, मिशक, अबेदनगो, इनको उस जलती हुई भट्टी में डाला, बहुत बड़ा पाप किया उसने बहुत बड़ा पाप किया। हिटलर ने भी बहुत पाप किया है, यहूदियों को मार के। आमीन। उसने इतना बड़ा पाप किया कि जब उसने देखा ना, उसमें जाके उसमें देखा, मैंने क्या बोला? जब when he looked into it, he saw another man। और वो खुद गवाही देता है कि मैंने एक परमेश्वर के पुत्र के समान एक व्यक्ति को वहाँ खड़ा, एक अन्य जाति व्यक्ति, वो परमेश्वर की गवाही देता है। तो जो हम यहाँ बैठे हैं, क्या उस परमेश्वर को नित्य देखते हैं?
जब हम यहाँ आते, मैं हर संडे की बात कर रहा हूँ, तो बीच में छोड़ दो, मंडेज टू सैटरडेज छोड़ दो। मैं यहाँ आज संडे बैठे हुए जितने भी अपने भाई बहन हैं, क्या हम हर संडे परमेश्वर को देखते हैं? परमेश्वर को देखते हैं? आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। यहीजकेल 10 में यहीजकेल जब देखता है तब उसको क्या दिखाई देता है पता है? परमेश्वर कैसे दिखाई देता है? उन चक्करों में, गोल गोल घूमने वाले व्हील्स में दिखाई देता है। हर एक युग में, मैंने शुरुआत में ही कहा, हर एक युग में लोगों ने परमेश्वर को अलग अलग रूप में देखा। आज हम हमारी युग में हमारे ब्राइडग्रूम, हम ब्राइडग्रूम के नज़रिए से उसको देख रहे हैं। आमेन। जब जॉन द बैप्टिस्ट ने प्रभु यीशु मसीह का इंट्रोडक्शन किया, जॉन द बैप्टिस्ट क्यों आया? सबसे पहले मार्ग तैयार करने के लिए। और जब प्रभु यीशु मसीह सामने आया तब वो तो समझ गया ये प्रभु है, तो वो प्रभु से क्या कहता है कि प्रभु मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने दे, मैं इस योग्य तो है नहीं, तू मुझे दे। वो प्रभु यीशु में से कहता है कि व्यवस्था को पूरी होने दे, व्यवस्था को पूरी होना ज़रूरी है। तो उसको पता है ये मेमना है, ये पहले इसको धुलाना पड़ेगा, तब जाके ये सेक्रीफाइस की लेता है। जो प्रॉफिट है ना, उसके पास परमेश्वर पहले आता है, उसके पास पहले परमेश्वर आता। जो भी बातें हैं पहले प्रॉफिट के पास आएगी, प्रॉफिट के थ्रू फिर उसकी दुल्हन के पास जाएगी। आज परमेश्वर का वचन हमारे प्रॉफिट के थ्रू हमारे पास्टर के पास, पास्टर से हमको मिलता है। ये कोई बड़ी, यानी ये नहीं है कि क्या कहते हैं इसको, बड़ा कोई बहुत बड़ी थियरी नहीं है, थियरी बहुत बड़ी थियरी नहीं है। हमें प्रॉफिट से ही ये पता चलता है। हम प्रॉफिट के जैसे जैसे वचन पढ़ते हैं ना, प्रॉफिट के थ्रू ही हमको यीशु मसीह के तरफ हमें उसका इशारा मिलता है कि बाबा तू इसको दे, मुझे मत दे, इसको दे। ये प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के पास आया, तब जाके व्यवस्था पूरी हुई, है ना? तो आज इस युग में, नोहा के दिनों में जैसे जजमेंट आने वाला था, तो उसने क्या किया? तारू बनाया, एक कंस्ट्रक्शन खड़ा किया, आमीन। आज के युग में जैसे जैसे जजमेंट आने वाला है, एक आत्मा है, पवित्र आत्मा जो हमको लीड कर रही है इस युग में, ताकि हम भी परमेश्वर की उस कंस्ट्रक्शन में जुड़ते जाए, ताकि हम सिद्ध हो जाए और सिद्ध होकर हम परमेश्वर की उस अय्याम में, उस घर में चले जाए जो वो हमें देना चाहता है। आज का जो लौदीकिया के लिए संदेश है, आमीन, जो रेवलेशन 3:14 ऑनवर्ड्स हम जब पढ़ते हैं, तो हमारी कलीसिया के लिए सिर्फ एक उपदेश दिया गया। आमीन सिस्टर। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न तो गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा और न गर्म। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने करूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ है और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले, धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले, कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, आमीन, और अपनी आँखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगर्म हो कि मन फिरा, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर
भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। आमीन। जिसके ये हमारा टारगेट है। क्यों बैठे हैं यार? यहाँ हम डिनोमिनेशन में ही जाके बैठ सकते थे, क्यों बैठे हैं? परमेश्वर ने हमको एक वायदा किया, जो जय पाएगा ना उसको वो कहाँ बिठाएगा? उसके सिंहासन पर। आज के समय का संदेश ये सोच लो, अगर हम ताकते रहेंगे प्रभु यीशु मसीह को तो वो 101% अपने सिंहासन पर बिठाएगा। ये लौदीकिया की कलीसिया के लिए उसका वायदा है। प्रभु यीशु मसीह जो 10 कुंवारी का संदेश देता है ना, 5 मूर्ख है, 5 शानी कुमारी, तो जो कुंवारी है ना, ब्राइड जो है ना, वो एंड टाइम मैसेज की है। भले मूर्ख हो भले शानी, वो किसी और की बात है। तो वो आप डिसाइड करेंगे कि वेदर आई वॉन्ट टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ माई लॉर्ड और वेदर आई वॉन्ट टू स्टे ओवर हियर। सो मेरा ये कहना है कि ताकते रहो, कुछ भी हो जाए, कितनी भी हवाएं चलने दो, कुछ भी हो जाए, पर हमें अपनी नज़र परमेश्वर से नहीं हटानी। हमें सिर्फ उसके ऊपर, हमें सिर्फ उसी के ऊपर ध्यान रखना। आइए हम खड़े होते हैं। प्रेज़ गॉड। मैं हमारे भाई विशाल जगदाले जो आए हैं उनको आगे बुलाना चाहूँगा। ब्रदर गॉड ब्लेस यू। वो आखिरी प्रार्थना में हमारा अगुवाई करेंगे। बहुत दिनों के बाद हमारे बीच में ब्रदर है। इट्स रियली गुड टू सी यू।